स्टार्ट करते हैं चार्ट में हम लोग कैंडल को पहचानना, क्योंकि ऐसे थ्योरी हम लोग पढ़ लिए हैं कि ग्रीन कैंडल कब बनता है, रेड कैंडल कब बनता है। तो आपको पहले मैं बता दिया था कि जब मार्केट ऊपर की दिशा में जाती है तो ग्रीन कैंडल बनता है। यहाँ आप देखिए ग्रीन कैंडल बन रहा है। ग्रीन कैंडल जब भी बनेगा तो ग्रीन कैंडल का स्टार्टिंग ए होता है और क्लोजिंग यानी हाई ए होता है, ओपनिंग ए होता है और हाई ए होता है। इसका एक बॉडी है, ग्रीन कैंडल का ये बॉडी है। और इस बॉडी का जो ये स्टार्टिंग है, ये इसका ओपनिंग भाग है और ये जो है इसका क्लोजिंग भाग है। यानी कि अपना हाई यहाँ लगाता है, कैंडल जहाँ बंद होता है वहां अपना हाई लगाता है। तो इस कैंडल को थोड़ा सा हम लोग जूम करके, थोड़ा सा जूम करके पढ़ेंगे। दिख रहा है कैंडल बढ़िया से? उम्मीद है कि अब कैंडल आप सबको बढ़िया से दिख रहा होगा। दिख रहा है कैंडल सबको? तो एक कैंडल का जो पीक हुआ, एक डंडा जो है कैंडल का वीक है और इसके हाई का ए वीक है, ठीक है। और ए अपना हाई यहाँ लगाता है और लो यहाँ लगाता है। इसका ओपनिंग भाग ए होता है और क्लोजिंग भाग ए होता है। कैंडल का कैंडल का ओपनिंग भाग ये होता है और इस कैंडल का ओपनिंग भाग यहाँ होता है। कैंडल का जहाँ पीक ओपन हुआ, एक कैंडल का यहाँ लो लगता है और कैंडल जहाँ बन करके तैयार होता है एक कैंडल का हाई लगाता है। और कैंडल जहाँ बन करके बॉडी का खत्म होता है ये इसका क्लोजिंग होता है। और कैंडल जहाँ से बनना स्टार्ट होता है ये इसका ओपनिंग भाग होता है। तो ग्रीन कैंडल तब बनेगा जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होती है। ठीक उसके विपरीत रेड कैंडल, आप सबों के सामने रेड कैंडल भी है, तो मैं रेड कैंडल के बारे में आपको अवगत कर दूं। रेड कैंडल आपके सामने बढ़िया से रेड कैंडल यहाँ दिख रहा है। रेड कैंडल जब भी बनता है जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आती है, तो रेड कैंडल बनना यहाँ से स्टार्ट हुआ है और बन करके यहाँ खत्म हुआ। यानी यहाँ अपना हाई लगाया है ये कैंडल और यहाँ लो लगाया है। लेकिन इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ग्रीन कैंडल में ओपनिंग नीचे होती है, ग्रीन कैंडल में ओपनिंग नीचे होती है और क्लोजिंग ऊपर होती है। जिनका भी माइक ऑन है वो अपना माइक ऑफ कर देंगे। ग्रीन कैंडल, वेट मेरे को ही इधर से बंद करना होगा। बस रेड कैंडल में स्लाइड सबको दिख रही होगी, तो मैं बता रहा था आपको रेड कैंडल। रेड कैंडल में रेड कैंडल जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आती है तब रेड कैंडल बनता है। और हर एक कैंडल अपना हाई ऊपर की तरफ लगाता है और लो नीचे की तरफ लगाता है, चाहे वो ग्रीन हो या रेड हो, हमेशा हाई ऊपर की तरफ लगेगा और लो नीचे की तरफ लगेगा। लेकिन रेड कैंडल में ओपनिंग जो होती है ऊपर होती है और क्लोजिंग जो है कैंडल का निचला पार्ट जो है क्लोजिंग होता है और ऊपर से ओपनिंग होता है और नीचे आकर के क्लोज करता है।
लेकिन ग्रीन में नीचे से ओपन होता है और ऊपर वाला बॉडी का जो लास्ट भाग होता है वो उसका क्लोजिंग भाग है। लेकिन दोनों के पास अपना बॉडी है, दोनों के पास वीक है। तो इतना ही आपको समझना है कि रेड कैंडल का ओपनिंग भाग ऊपर होता है, क्लोजिंग भाग नीचे होता है। ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग भाग ऊपर होता है और ओपनिंग भाग नीचे होता है। तो इसी के आधार पर हम देखेंगे स्विंग हाई स्विंग लो। स्विंग हाई स्विंग लो के लिए हम सब दो थ्योरी पढ़ करके आए हैं। तो पहला थ्योरी ये था कि हमेशा दोनों एक दूसरे स्विंग हाई का कैंडल स्विंग लो के कैंडल में टच नहीं होना चाहिए, पहला थ्योरी था। और दूसरा कि हमेशा स्विंग हाई या स्विंग लो को ब्रेक करेगा। पहला जो स्विंग हाई स्विंग लो बना हुआ है, जब तक दूसरा उसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक स्विंग हाई स्विंग लो नहीं बनेगा। तो इस चार्ट में हम सब देखेंगे कि स्विंग हाई और स्विंग लो कहाँ बन रहा है। तो ध्यान पूर्वक इस स्लाइड को देखिएगा कि स्विंग हाई और स्विंग लो क्या कहाँ बन रहा है। सपोज दैट एक कैंडल अपना लो यहां लगाया, यानी ये स्विंग लो हुआ, और हाई आप देखिएगा तो ये इसके हाई को तोड़ रहा है, ये भी कैंडल तोड़ रहा है, ये भी 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 तोड़ रहा है। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का स्विंग हाई इस हाई से इस हाई पे जाएगा, क्योंकि ये भी इसका हाई लगा रहा है, लेकिन ये इसके पहले वाले कैंडल को दूसरा वाला कैंडल पहले वाले के हाई को तोड़ रहा है, लेकिन दोनों कैंडल आपस में टच है। इतना कैंडल के भीतर, ये दूसरे वाले कैंडल के भीतर पहले वाले कैंडल का इतना पार्ट है। तो जब दो कैंडल आपस में टच होंगे वहां स्विंग हाई और स्विंग लो नहीं होगा। स्विंग हाई और स्विंग लो होने के लिए आप प्रेस से दूसरे कैंडल में आप देखिए, जैसे मैं आपको यहां बताना चाहता हूं। प्रेस से पहले आप पहले स्विंग हाई और स्विंग लो को समझिए। जैसे पहला कैंडल ए बना, पहला कैंडल पहला कैंडल पहला कैंडल का हाई ए लगाया, इसका लो यहाँ है, हाई यहाँ है, और दूसरा कैंडल का ओपनिंग यहाँ है और हाई यहाँ है। हाई यहाँ है और ओपनिंग इस कैंडल के थोड़ा सा ऊपर है। तो नीचे पहला जो कैंडल होगा, दूसरा कैंडल उस कैंडल में टच नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर दोनों कैंडल आपस में अगर उसका वीक भी टच है तो वो स्विंग हाई और स्विंग लो के कैंडल में नहीं आना चाहिए। और दूसरा, पहला का जो हाई लगा है, दूसरा कैंडल जब तक उस हाई को तोड़ेगा नहीं तब तक उस कैंडल का हाई, उस कैंडल को हम स्विंग लो स्विंग हाई के नाम से नहीं जानेंगे। जैसे आप देख लीजिए, आपके सामने यहाँ एक कैंडल, ये वाला रेड कैंडल आप देख लीजिए, रेड कैंडल आप देखिए, रेड कैंडल रेड कैंडल आप देखिए, रेड कैंडल का क्लोजिंग यहाँ है, यानी हाई अपना यहाँ लगाया और लो यहाँ लगाया, और इस कैंडल के बराबर में ये तीनों कैंडल है, और ये भी कैंडल जो है इस कैंडल को टच कर रहा है। इसमें थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन जब हम स्केल के थ्रू इसको नापेंगे तो वो वहां आपको स्पष्ट दिखेगा कि दोनों कैंडल एक दूसरे में टच है या नहीं। तो वैसे आपको ट्राई सेक्शन से जब मापेंगे तो उस समय आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको बस यहाँ केवल समझना है कि पहला कैंडल दूसरे कैंडल में टच नहीं होना चाहिए। तो लगातार इस कैंडल में एक कैंडल एक कैंडल एक कैंडल और रेड वाला, ये तीनों कैंडल टच है, तो इस कैंडल के हाई को तो ब्रेक कर रहा है। पहला नियम है कि हाई को ब्रेक होना चाहिए, तो पहला नियम फुलफिल कर रहा है।
लेकिन दूसरा नियम ये भी है कि दोनों कैंडल आपस में टच नहीं होना चाहिए। तो दूसरा फुलफिल नहीं कर रहा है। तो यहां तक ग्रीन वाला भी कैंडल इस रेड कैंडल के हाई को टच कर रहा है और उस कैंडल में के कैंडल में अब कैंडल से सटा हुआ है। लेकिन ये रेड कैंडल जो है बिल्कुल इसके हाई को भी ब्रेक किया है और दोनों आपस में टच नहीं है। तो इसके लिए अगर हम स्विंग लो स्विंग हाई अगर नापेंगे तो डायरेक्ट इसके स्विंग हाई से इसके स्विंग हाई को मिलाएंगे। फिर अब देखेंगे कि दूसरा कहाँ ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ब्रेक तो हो रहा है, ये इसके लो को ब्रेक कर रहा है, लेकिन दोनों कैंडल आपस में टच है। ये भी ब्रेक कर रहा है लेकिन कैंडल आपस में टच है। ये भी कैंडल ब्रेक कर रहा है लेकिन आपस में टच है। लेकिन ये वाला कैंडल ग्रीन वाला ग्रीन वाला इसके ग्रीन वाला कैंडल उस कैंडल में टच नहीं है। तो इसका लो जो है आप ला करके, क्योंकि इस कैंडल के लो को ये ब्रेक किया है। और फिर ऊपर वाला देखेंगे तो यहाँ भी कैंडल में टच है, कैंडल में टच है, कैंडल में टच है। तो इसके आगे जो है स्विंग हाई फिर यहाँ पे बनता है, लेकिन फिर भी यहाँ तो ये दूसरे दिन का मार्केट हो जाता है। तो ऐसे हम स्विंग हाई और स्विंग लो को देखते हैं। स्विंग हाई और स्विंग लो को देखने के लिए दो चीज बेहद जरूरी है। पहला चीज होता है कि कैंडल आपस में टच नहीं होना चाहिए, और दूसरा ये है या तो उसके हाई को ब्रेक करे या लो को ब्रेक करे। दोनों नियम में से दोनों अगर फुलफिल हो रहा है तो वहां हम इसको देखेंगे कि स्विंग हाई और स्विंग लो है। तो आज के इस सेशन में हम सब कैंडल को पहचानना देखे हैं कि कैंडल को कैसे पहचानते हैं। ग्रीन कैंडल हमेशा जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो ग्रीन कैंडल बनता है, और जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो रेड बनता है। जैसे देखिए मार्केट यहाँ ऊपर जा रहा है, ग्रीन कैंडल बन रहा है तो ऊपर जा रहा है, लेकिन जब मार्केट रेड कैंडल बना रहा है तो मार्केट हमेशा नीचे की तरफ आता है। और आप ये भी जानते हैं मार्केट ऊपर जाए या मार्केट नीचे आए, दोनों ही परिस्थिति में हम पैसे कमाते हैं और दोनों ही परिस्थितियों में हम पैसे को लॉस करते हैं। तो अगले क्लास में हम सब देखेंगे कि कैंडल के माध्यम से ट्रेंड चेंज फॉर्मेशन क्या होता है। ट्रेंड चेंज फॉर्मेशन क्या होता है, बहुत सारे ट्रेंड में मार्केट चलता है। उस तीन चार तरह का ट्रेंड चेंज फॉर्मेशन हम लोग के पास है। MW पैटर्न बहुत सारा चार तरह के हम लोगों के पास है। तो उसको हम सब अगले क्लास में देखेंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या होता है। मार्केट में अगर हम बैठते हैं तो कैसे कैंडल को देख करके पहचानेंगे, और सही समय पर हम एंट्री कैसे करेंगे। तो एंट्री तो अभी दूर है, एंट्री की सेशन हम सबों के दूर है, लेकिन उसके पहले हम सब पहले कैंडल पे फोकस करेंगे और अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर देखेंगे। आज तक का हम लोग अप ट्रेंड के बारे में देख लिए हैं, लेकिन कल हम लोग देखेंगे ट्रेंड चेंज फॉर्मेशन क्या होता है। ट्रेंड चेंज फॉर्मेशन क्या होता है, मार्केट ट्रेंड अपना चेंज कब करता है और कितने तरह का होता है, डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, रेंज में मार्केट कब रहता है, रेंज मार्केट क्या कहलाता है, राउंड नंबर क्या होता है, ये सब हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस